नमस्कार, आप देख रहे पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी, सहयोगी साथी यशवर्धन के साथ। आज हम हैं सैनीपुरा गांव में, जो कि श्रीमाधपुर तहसील में आता है, जहां पर रामला होती है। यह रामलीला 1991 से शुरू है। आज विजयदशमी वाले दिन पे हम यहां कवरेज कर रहे हैं। तो यह आप देख सकते हो कि लगभग ये 35 फुट का जो रावण का पुतला है, जिसका दहन किया जाएगा। यहाँ इसका दहन करने से पहले यहाँ स्थानीय कलाकारों के द्वारा अभिनय किया जाता है। राम का अभिनय विनोद कुमार सैनी करते हैं और रावण का अभिनय बंशीधर सैनी करते हैं, जो कि यहाँ से तैयार होने के बाद ये अंतिम युद्ध राम और रावण का है, जो यहाँ पे इस ग्राउंड में होगा। यहाँ युद्ध स्थल में, इस रणभूमि में आने से पहले राम और लक्ष्मण, हनुमान जी, इनका अलग रथ जाता है, जो कि गांव में बालाजी महाराज का मंदिर बना हुआ है, वहां पे धोख दे के आते हैं। और लंकेश भी अपने रथ पे सवार होके गांव में बने हुए शिव मंदिर में जाके पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद वो यहाँ इस रणभूमि में आते हैं और यहाँ युद्ध होता है। और युद्ध के बाद भगवान राम के द्वारा यहाँ पर अमृत कुंड जो आपको दिख रहा है, इसका शोषण किया जाता है। हम आपको पूरा युद्ध दिखाएंगे। तो चलिए, अभी जो ये श्री आदर्श रामला परिषद है, जो जिनके अध्यक्ष शंकरलाल सैनी और कोषाध्यक्ष कॉन्ट्रैक्टर राजेश कुमार सैनी अपने बीच मौजूद है। उनसे भी जानते हैं, चर्चा करते हैं कि ये जो रावण का पुतला है, इसका दहन किया जाता है, वो किस तरह से, क्या प्रक्रिया है, वही जानते हैं। तो अध्यक्ष से हम जानना चाहेंगे। तो सर बताइए, पुतला कहाँ से लाते हो आप? जयपुर से। कितने दिन पहले ले आते हो? 2-3 दिन पहले ले आते हैं। और क्या क्या तैयारी होती है आज के दिन? यहाँ पुतले की तैयारी करते हैं, पटाखे वटाखे लगाते हैं और यहाँ पाठ वाठ करवाते हैं रामायण के, और यहाँ युद्ध होता है, फिर उसकी तैयारी के साथ फिर लगाते हैं। तो सर आप बताइए कि ये जो पुतला है, कैसे आप भी हो, कोषाध्यक्ष भी हो आप, तो कहाँ से, किस तरह से, क्या प्रक्रिया की जाती है? इसको खरीदने से लेकर यहाँ लाने तक की जो जिम्मेदारी है, वो किस तरह से आप डिवाइड करते हो? कौन कौन आपकी कमेटी में रहता है जो साथ जाते हैं? क्या है पूरी प्रक्रिया, वो बताएं। देखो, अब की बार हमें ये जिम्मेदारी दी गई थी। श्री आदर्श रामलीला परिषद सैनीपुरा का कोषाध्यक्ष हूँ मैं। जी। तो हमने सोचा कि पुतला 2-3-4 रोज पहले लाएं, तो उसकी तैयारी, पटाखे उटाखे बांधने हैं, ग्राउंड तैयार करवाना है, तो वो लेके आते हैं। और आतिशबाजी का भी निर्णय लिया गया है अब की बार, इसलिए ही पुतला का दहन का समय भी थोड़ा लेट रखा गया है हमें, कि लगभग 7:30-8 बजे लगवाएंगे पुतला के, क्योंकि वो आतिशबाजी का प्रोग्राम दिन में दिखता नहीं है पब्लिक को। और बढ़िया मंत्रिमंडल और कलाकारों के, अब की बार 2 साल कोविड होने के चक्कर से रामलीला नहीं हो पाई, तो इसलिए अब की बार रामलीला में बड़ा ही लोगों में रुझान है, और कलाकारों के, मंत्रिमंडल के और पब्लिक के भी। पब्लिक को जहाँ भी हम गए कि मैंने कहा ये पर्ची भरो जी, क्योंकि सबसे पहला काम, कोई भी काम अपन करते हैं तो उसमें पैसे की जरूरत, आवश्यकता होती है। तो पैसा चंदा से, पब्लिक के सहयोग से ही आता है। लेकिन हम जहाँ भी गए, हम किसी को कहे कि सर ये पर्ची भर दो, तो हमें उम्मीद थी कि यार ये हमें 1100 देंगे, लेकिन उन्होंने हमें 11,000 रुपये दे दिए। तो पब्लिक में भी जोश है, क्योंकि 2 साल से हमने कहा कि ये रामलीला का सामान भी खराब हो गया। 2 साल में तो कोविड के चक्कर से देखा ही नहीं ना सामान को, इस चक्कर से सामान भी लगभग 1 लाख रुपए के आसपास का नया सामान आया है। बारूद वगैरह भी ठीक बढ़िया लाए हैं, आतिशबाजी होगी और पब्लिक का मनोरंजन करवाएंगे। और दशहरा की सभी ग्रामवासियों, ग्राम पंचायत के ग्रामवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और मंगल शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया कॉन्ट्रैक्टर साहब। तो कोषाध्यक्ष श्री आदर्श रामला परिषद के राजेश कुमार सैनी ने बताया कि इस बार जो रावण का पुतला जो दहन होगा, वो देरी से होगा, क्योंकि इस बार आतिशबाजी होगी, जो कि दिन में संभव नहीं था। तो अंधेरा होने के कारण यहाँ पे रखा गया है। और जो मनसा इनकी साफ है, इन्होंने ये भी बता दिया कि पिछले 2 साल से कोरोना के कारण, कोविड के कारण रामलीला का जो आयोजन है, मंचन है, वो नहीं हो पाया था, और 2 साल बाद हो रहा है। इस कारण से लोगों में भी उत्साह है। धीरे धीरे यहाँ भीड़ जमा होगी। अभी शुरुआत है। अभी यहाँ पे राम जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी का रथ अलग गया है, जो कि गांव में स्थित बालाजी मंदिर है, वहां धोख लगा कर आते हैं। और रावण अपनी सेना के साथ अपने रथ पे गए हैं। जैसे वो यहाँ पे आते हैं, यहाँ रणभूमि है, ये रणभूमि रचा गया है, जहाँ पर युद्ध होगा, वो भी हम कवरेज करेंगे।
तो देखिए आप, यहाँ पर रावण का रथ आ चुका है और इसी तरह से भगवान राम का रथ भी यहाँ पर आएगा और पूरे गांव में घूम कर आते हैं। पूरी झांकी पूरे गांव में घूमती है यहाँ सैनीपुरा में, और उसके बाद यहाँ रणभूमि में आते हैं और यहाँ पे रण होगा जो तो देखिए जैसे जैसे अंधेरा हुआ यहाँ पे रोशनी की व्यवस्था कर दी गई है और धीरे धीरे यहाँ पे गाँव के जो लोग हैं यहाँ पर देखने के लिए पहुंच रहे हैं और देखते देखते ये भीड़ और जमा हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो कि रावण दल जो है वो आ चुका है। मैं कहूँगा यहाँ पे जो रावण दल है वो आ चुका है और लंकेश खुद इस समर भूमि में उतर चुके हैं, क्योंकि उनके वंश के जो कुल हैं वो सारे के सारे उनके जो भी योद्धा थे वो वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। इस कारण से अब लंकेश खुद यहाँ पे रणभूमि में आए हैं रण करने के लिए। अभी यहाँ पे राम और रावण का युद्ध होगा, उसके बाद इस पुतले का दहन होगा। और देखिए आप देख सकते हो गांव के लोग जो हैं वो बड़ा ही रुचि रखते हैं इस रामलीला को लेकर, और वैसे भी 2 साल बाद हो रही है, इस कारण से सबके जुनून है। और देखते देखते ये पूरा कैंपस जो है, ये पूरा रामलीला ग्राउंड जो है वो भर जाएगा। और इस पुतले का इस बार थोड़ा देरी से दहन करना इसलिए रखा गया है क्योंकि इस बार आतिशबाजी भी देखने को मिलेगी। इस कारण से थोड़ा नाइट होगी, तो नाइट में जो लाइटिंग होगी वो देखने को मिलेगी। अभी राम जी यहाँ पर आएंगे, उसके बाद यहाँ पर समर होगा, राम और रावण के बीच युद्ध होगा। आप देख सकते हो कि राम जी भी अपनी सेना के साथ, पूरे दल के साथ समर भूमि में आ गए हैं। और यहाँ श्री आदर्श रामलीला परिषद के डायरेक्टर वरिष्ठ रिटायर अध्यापक मुरलीधर जी सैनी वो भी यहाँ पर मौजूद है और ये पूरी रामलीला जो है उनके सानिध्य में ही चली है। बहुत ही बड़ा आयोजन एक यहाँ पे 15 दिवसीय रखा जाता है, जिसमें आज 13वां दिन है। तो डायरेक्टर साहब आप बताइए, यहाँ पे जो अभी ये पुतला दहन होगा उसकी क्या भूमिका है? ये पुतला दहन हर साल होता है। जयपुर से पुतला लेकर के आए थे और अब इसका दहन होगा। पहले युद्ध में मैदान में रावण और राम के युद्ध होगा, उसके बाद में पुतले का दहन विवेकचंद जी बताएंगे। इनकी मृत्यु का रहस्य है कि भाई इसके नाभि में अमृत कुंड है, तो उसको आप समाप्त कीजिए अग्नि बाण लेकर के, तब जा करके इनकी मृत्यु होगी। और तभी से कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए है। तो देखिए डायरेक्टर साहब ने कहा कि घर का भेदी लंका ढाए, इसी तर्ज पे आज रावण का अंत होगा। स्थानों का बाजार नहीं है। हाँ, मैं तुझे ही ढूंढ रहा था, क्योंकि ये युद्ध ठाना है तो मैंने मेरी भुजाओं के बल पर ठाना है। युद्ध के लिए तैयार हो जा। बोलो शंकर भगवान की। तो देखिए जैसे ही लंकेश ने ललकारा है राम को, और सामने से भी जवाब मिल रहा है, यहाँ पर राम के द्वारा जवाब दिया जा रहा है। एक तरफ राम, एक तरफ रावण, संग्राम हो रहा है यहाँ पर। ये बहुत ही बड़ा संग्राम जो कि इतिहास में हमें देखने को मिलता है। एक तरफ रामादल है तो एक तरफ रावण दल, और इस युद्ध को देखने के लिए यहाँ पर गांव के तमाम लोग जो हैं वो जुटे हुए हैं। भारी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं और अभी यहाँ पर युद्ध होगा राम और रावण का। और देखिए राम जी किसको भेजते हैं? भगवान राम ने लंकेश का सामना करने के लिए भेजा है हनुमान जी को। अब हनुमान जी और रावण का युद्ध जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ये 1991 से श्री आदर्श रामलीला परिषद के द्वारा संचालित रामलीला सैनीपुरा गांव में हो रहा है और यहाँ पे हम कवरेज कर रहे हैं। राम और रावण का युद्ध अंतिम चरण में पहुंच चुका है, जहां पर लंकेश खुद आए हैं युद्ध करने के लिए समर भूमि में। आज जो ये संग्राम है ये एक अच्छाई का बुराई के ऊपर विजय का प्रतीक भी होगा। संग्राम रणभूमि से हम हैं इस समय यशवर्धन के साथ। पीडीएस न्यूज पर मैं पीसी सैनी। ललकार रहे हैं दोनों योद्धा। अब लंकेश खुद आ गए हैं हनुमान जी से युद्ध करने के लिए। हनुमान जी और लंकेश का जो समर है, जो रण है, वो अभी चल रहा है। आप देखिए पूरी न्यूज में रावण दल से हर हर महादेव के जयकारे लग रहे हैं। हनुमान जी ने अपनी मुष्टिका का प्रहार किया है लंकेश के ऊपर और थोड़ी देर के लिए मूर्छित हो गए हैं। अगला ही पल उनको होश आया है।
और यहाँ पे अभी मंदोदरी जो है वो लंकेश को समझा रही है कि सामने साक्षात भगवान हैं, तो रणभूमि से वापस चलिए, देखते लंकेश क्या कहते हैं। अभी भी वक्त है। अरे कायर स्त्री, ये युद्ध ठाना है तो मैंने मेरे भुजाओं के दम पर ठाना है। इसका रहस्य तुम नहीं जान पाओगे। ये युद्ध होगा और अवश्य होगा, प्राण रहे ना रहे। मैं उन तपस्वियों से युद्ध अवश्य करूंगा। और वास्तव में हनुमान जी, धन्य है तुम्हारे बल और पुरुषार्थ को, धन्य है तुम्हारे माता और पिता को। लंकेश ने अंतिम कह दिया है कि ये रण होगा, और मंदोदरी के समझाने के बाद भी वो बिल्कुल नहीं माने हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर गांव के जो लोग हैं इस रावण दहन में दशहरे के अवसर पर इस उत्सव को देखने के लिए आते हैं, और फिर से रावण और हनुमान जी का युद्ध जो है फिर से शुरू हो गया है। समर भूमि 1991 से सैनीपुरा गांव में रामलीला शुरू हुई थी, और ये 30वां वर्षगांठ, जो कि मुरलीधर जी सैनी निर्देशक हैं, वरिष्ठ रिटायर अध्यापक, उनके सानिध्य में ये रामलीला जो है वो चल रही है। 13वां दिन, 2 दिन नाटक होंगे आज के बाद। तो देखिए हनुमान जी जो है वो रावण से युद्ध करते समय लौट कर आ गए हैं, भगवान राम के पास आए हैं। अब भगवान राम क्या बोलते हैं वो हम देखते हैं। हे तात हनुमान जी, कोई बात नहीं। हे भैया लक्ष्मण, आप जाइए और उस दुष्ट रावण का रास्ता रोकिए। जो आज्ञा भैया। भगवान राम ने अपने छोटे भ्राता लक्ष्मण जी को भेजा है लंकेश से युद्ध करने के लिए, और समर भूमि में जो आमना सामना होगा वो होगा लंकेश और लक्ष्मण का। लंकेश ने कहा कि मेरे पुत्र के घाती वो भी कहीं ना कहीं लक्ष्मण को ही ढूंढ रहे थे। अब लंकेश और लक्ष्मण का युद्ध है वो होगी। लंकेश पहले लक्ष्मण से युद्ध करेंगे। लंकेश की बाण से लक्ष्मण जी जो हैं वो मूर्छित हो गए हैं, और हनुमान जी उनको अपनी गोद में लेकर रामादल में लेकर आ रहे हैं। और देखिए राम जी इस समय क्या करते हैं। हे भैया लक्ष्मण, हे भैया लक्ष्मण, आप बार बार ऐसे मूर्छित होंगे तो मैं युद्ध कैसे जीत पाऊंगा। खड़े होइए। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण जी से कि अगर आप बार बार इसी तरह से मूर्छित होंगे तो लंकेश को जीतना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और लक्ष्मण जी जो हैं वो खड़े हो गए हैं। समझ गए? चलो और मुझसे युद्ध करो। क्यों नहीं लंकेश, युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। सुनते हो राम, सुन रहे हो?
ईस के 10 शीश मेरे और मुझ बीस मेरे, बात कई लक्ष्य चौकी निशाचरों के आन की, और जब तक है तन में प्राण देव नहीं जान की। सुनो लंकेश, ईस के 10 शीश ले भुजा तेरी 20 ले लंका सा राज ले समुद्र सी खाई ले और फिर ले प्राणों से प्यारी जान की। बोले भगवान राम की। रावण और राम का एक दूसरे को चुनौती देना इस समय रणभूमि में यही चल रहा है। क्यों नहीं, चलो। युद्ध अंतिम चरण में आ गया है। राम और रावण अब आमने सामने हो गए हैं। फैसले की घड़ी आ गई है और राम और लंकेश का आमना सामना इस समर में हो गया है। दोनों के बीच युद्ध चल रहा है और इस युद्ध के साक्षी बने हुए हैं तमाम ग्रामवासी। सैनीपुरा गांव में रामला का आयोजन होता है और इस रामला के आयोजन में दशहरा पर्व मनाया जाता है, जिसमें रावण के पुतले का दहन किया जाता है। रावण का अभिनय करते हैं बंशीधर सैनी और राम का अभिनय करते हैं विनोद कुमार सैनी। स्थानीय कलाकारों के द्वारा ही भूमिका निभाई जाती है पूरी रामला में और महिला पात्र के लिए बाहर से कलाकार लाए जाते हैं। राम और रावण का युद्ध सैनीपुरा गांव में दशहरे के पर्व पर दोनों ही योद्धा आमने सामने जो हैं वो संग्राम कर रहे हैं। ये रावण ऐसे जीतने में नहीं आएगा। नाभि में अमृत कुंड है, तो इसका अग्नि बाण से शोषण कीजिए, तब मारा जाएगा। विभीषण जी ने रावण का भेद बताया भगवान श्री राम को, क्योंकि रावण जो है वो बहुत बलिष्ठ है, वो ऐसे जीतने में नहीं आएगा। रावण की नाभि में अमृत कुंड है, उसका शोषण करना पड़ेगा। और इसी बात पे क्रोधित होकर रावण ने विभीषण के प्राण लेने चाहिए, लेकिन बीच में आ गए सृष्टि के रचयिता भगवान श्री राम। लंकेश, इतने घबराए हुए क्यों हो? मुझसे युद्ध जीतने में नहीं आ रहा तो विभीषण जी पे बाण चलाते हो। अरे ये दुस्साहस तुम्हारा, एक निशस्त्र मनुष्य पर बाण चलाते हो। अगर हिम्मत है, अगर बल रखते हो अपनी 20 भुजाओं में, तो मुझसे युद्ध करो। ये श्री राम की सौगंध है, आज तुम्हें जिंदा जला दूंगा। तुम मुझे नहीं मार पाओगे, क्योंकि मुझसा योद्धा, मुझसा पंडित दुनिया में ही और कोई दूजा है। काट काट शीशों को अपने संग कर दो मैंने है। और मेरा गढ़ लंका अभेद्य है। तुम मेरे जीते जी तुम्हें इस गढ़ लंका के अंदर पांव नहीं रखने दूंगा, ये मेरा प्रण है। तेरे प्राण भी लेके जाऊंगा और तेरी लंका भी लेके जाऊंगा और साथ में प्राणों से प्यारी जानकी भी लेके जाऊंगा। ये सोच ले, अब तेरी मृत्यु निकट है, इसलिए चल युद्ध के लिए तैयार हो जा। समय व्यर्थ मत कर, बातों का चल युद्ध कर। चलो, बोलो भगवान राम की। फिर से
राम और रावण में युद्ध शुरू हो गया है। पहले थोड़े से वाक युद्ध हुआ, अब फिर से युद्ध जो समर भूमि है वहां पे चल रहा है। सबकी निगाहें इस महासमर पे टिकी हुई है। देवताओं भी टकटकी लगाकर देख रहे हैं और यहाँ पर इस महोत्सव को देखने के लिए आए हुए गांव के लोग भी, जिसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, पुरुष भी हैं, सब यहाँ पर पूरा रुचि ले रहे हैं। मेरे को राम और रावण का युद्ध इस समय चल रहा है। भगवान राम जो है कि अभी अपने पूरी शक्ति के साथ बुराई पर विजय प्राप्त करने के लिए लड़ रहे हैं और लंकेश जो है वो अपने अभिमान में चूर होकर और यहाँ पर युद्ध में रण कर रहे हैं। कुछ ही देर बाद पुतले का दहन होगा। इस कारण से यहाँ पे जो लोग देख रहे थे उनको पीछे कर दिया गया है। हनुमान जी जो है वो इसे पूरे के पूरे रामायण के नायक के रूप में भगवान राम की सेवा करते नजर आए। एक तरफ युद्ध चल रहा है राम और रावण का, लेकिन हनुमान जी यहाँ पर जो है लंकेश की जो सेना है उससे युद्ध कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं। यहाँ पे देखिए आप, भगवान राम के द्वारा बार बार यहाँ पे लंकेश के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, लेकिन जब तक अमृत कुंड में अग्निबाण का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक असंभव है लंकेश को जीतना। सैनीपुरा गांव जो कि श्रीमाधोपुर तहसील में है और वहीं की है रामलीला, और यहाँ अब जो युद्ध है राम और रावण का वो चल रहा है। आप देख सकते हो गांव के लोग यहाँ पर इस पर्व को देखने के लिए आए हुए हैं और अब अमृत कुंड में अग्निबाण मारकर लंकेश का अमृत कुंड जो है उसको खंडित किया जाएगा, सुसाया जाएगा। ये देखिए भगवान राम के द्वारा बार बार उनके शीश पे प्रहार किया जा रहा है। बार बार शीश। अब भगवान राम ने अग्निबाण मंगाया है और अब अग्निबाण का जो है वो प्रयोग होगा। अमृत कुंड जो है लंकेश का उसको सुसाने के लिए। यहां पर आप देख सकते हो भगवान राम जो है अब अमृत कुंड पर प्रहार करेंगे। भगवान राम के द्वारा ये अमृत कुंड पे प्रहार किया गया और अब आप देखिए लंकेश का जो पुतला है वो चल रहा है। ये देखिए पूरी तरह से पुतला जो है वो गिर चुका है लंकेश का, और इसी के साथ आसमान में बुराई पर अच्छाई की जीत होने की खुशी में आतिशबाजी का नजारा आपको देखने को मिल रहा है। आतिशबाजी आप देखिए
बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में ये दशहरा पर्व मनाया जाता है। भारत के कई राज्यों में, कई गांवों में यहाँ पर रामलीला का आयोजन होता है। चारों तरफ से देखिए, आप देख सकते हो, और इस आतिशबाजी को देखने के लिए गांव के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हसीन जो नज़ारा है यहाँ, ये देखिए किस तरह की आतिशबाजियां यहाँ पर की जा रही है। और अभी देखना ये आतिशबाजी, और ये आसमान में ये बूम। तो देखिए आप, ये दशहरा पर्व श्री आदर्श रामलीला परिषद के सानिध्य में रामलीला का मंचन 23 सितंबर को शुरू हुआ था, जो आज 5 अक्टूबर दशहरा के रूप में मनाया गया। और रावण जो है वो घायल हो चुके हैं, उनका अमृत कुंड जो है उसका शोषण किया जा चुका है। अब घायल अवस्था में पड़े हैं रावण।